राष्ट्रकवि दिनकर ने ठीक कहा था, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिस सर्प के पास विष नहीं होगा उससे कौन डरेगा। अनिल चौहान ने शक्ति और सामर्थ की बात की, उसकी तस्वीरें आज दिखाई दी। आज इंडियन नेवी में 2 नए वॉरशिप्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को इंडक्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नेवल बेस पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों जंगी जहाजों को नौसेना को सौंपा। दोनों स्वदेशी वॉरशिप हैं। यह पहला मौका है जब भारत के 2 अलग अलग शिपयार्ड्स में बनाए गए वॉरशिप्स को एक साथ नेवी में शामिल किया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस वॉरशिप का नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। मझगांव डॉक ने यह जहाज केवल 37 महीनों में तैयार किया, जबकि आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया। इन दोनों शिप्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और साउंड सेंसर्स की पकड़ में नहीं आ सकते। दोनों वॉरशिप्स में 75% सामान स्वदेशी लगा है। इन जंगी जहाजों को भारत से दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों जैसे कि इंडो पैसिफिक में भी तैनात किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये वॉरशिप देश की रक्षा के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन मिशन में भी काम आएंगे। ईआरएससी द्वारा निर्मित हिमगिरी और एमडीएल द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वॉरशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वॉरशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वॉरशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वॉरशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। आज आपने स्वदेशी F-35 वॉरशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुद्र पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ट्रंप को मोदी का जवाब है। आज एक जर्मन न्यूज़पेपर ने लिखा कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, टैरिफ के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने कॉल नहीं लिया। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि जर्मनी जैसे देशों में भी ट्रंप के टैरिफ की चर्चा है और उन्हें भी लगता है कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी खड़े हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, ये उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शन से झलकता है। ट्रंप के टैरिफ की शुरुआत 27 तारीख को होगी और 28 को नरेंद्र मोदी जापान पहुंच जाएंगे। 3 दिन बाद 31 अगस्त को वो चीन में होंगे और चीन में शी जिनपिंग और पुतिन मोदी के साथ होंगे। ये समझने के लिए काफी है कि अगले 1 हफ्ते में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है और पूरी दुनिया की नजर इसी पर है।